लेक्चर 4 इज अबाउट दलित लिटरेचर इन इंडिया। किस तरीके से दलित लिटरेचर की शुरुआत हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एज एन एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी हियर। तो अब तक आपको ये पैटर्न याद हो चुका है, इंट्रोडक्शन, पैसेजेस, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। बिल्कुल इसी डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये वीडियो कवर करेंगे। दलित लिटरेचर बहुत पुराना नहीं है, मिड 20th सेंचुरी में ही डेवलप हुआ था। सभी मार्जिनलाइज दलित लोगों का एक कंबाइंड एफर्ट कह सकते हैं, जिनको काफ़ी ट्रबल आ रही थी। देवर एक्सपीरियंसिंग कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। फर्स्ट सिग्निफिकेंट मीटिंग जिसकी अगर हम बात करें जहां से दलित लिटरेचर की ऑफिशियली शुरुआत हुई, इट्स कंसिडर टू बी फर्स्ट महाराष्ट्र दलित साहित्य परिषद या दलित लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, जो कि मुंबई बॉम्बे में हुई थी 1957 में। ये एक हिस्टोरिक इवेंट था जिसने मार्क किया फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ दलित लिटरेचर एज आई टोल्ड यू। और दलित लिटरेचर को अब एक डिस्टिंक्ट जॉनरा माना जाता है, लिटरेरी मोमेंट का एक अलग पार्ट माना जाता है, जिसमें अलग ही खुद का एक लिटरेरी लैंडस्केप है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द राइटिंग्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। अगर ऑटोबायोग्राफिकल कंप्लीटली नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस जरूर होते हैं, जिनके थ्रू हमें ये सब कुछ दिखाया जाता है। वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, critique of caste hierarchy, representation of Dalit identity, and narrative of resistance and resilience. वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही हो सकता है बाय बी आर अम्बेडकर। दलित लिटरेचर बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दलित वॉइसेस को, जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंस को पोर्ट्रे कर पाए, अपनी एस्पायरेशंस को पोर्ट्रे कर पाए। इट एम्पलीफाइज द वॉइसेस ऑफ दोज हु हैव बीन हिस्टोरिकली साइलेंस्ड and marginalized within society, in the Indian society due to caste system। तो ऐसे लोग जिनको ऑप्रेस किया गया, जिनको चुप करवाया गया है, साइलेंस रहने को फोर्स किया गया बहुत सालों से, बहुत सदियों से, उनकी आवाज बनकर दलित लिटरेचर सामने आया है। एनिलेशन ऑफ कास्ट, दिस वाज सपोज टू बी अ स्पीच जो कि डिलीवर करने वाले थे बी आर अम्बेडकर, लेकिन बिकॉज ऑफ दी टू मच एक्सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट इट वॉज बैंड। सो बहुत ही ग्रेट वर्क है बाय अम्बेडकर एंड अ टॉरिंग फिगर जिनको माना जाता है दलित राइट मोमेंट्स में, और पायनियर माना जाता है। ओरिजिनली कंसीव्ड एज ए स्पीच, एज आई टोल्ड यू कि पहले स्पीच थी जो कि उन्हें डिलीवर करनी थी एट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द जात पात तोड़क मंडल। देखिए नाम ही क्या है, आयरॉनिकल नेम है, जो कि खुद ही अपने नाम से हमें बता रहे हैं कि उन्हें जात पात को लेकर इक्वलिटी लानी है, एन एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन। The essay was never delivered due to objections raised by the conference organizers, and instead it was later published in 1936 by Ambedkar ji himself। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये कि इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द ऑप्रेस्ड पीपल टू रेज देयर वॉइस। सेकेंड वन इज क्रिटिक ऑफ कास्ट हायरार्की, that is the major one। At the heart of Dalit literature is a critique of the caste system and its entrenched hierarchies of power and privilege। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी पावर, सारी प्रिविलेजेस हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं completely deprived। इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। Writers often challenge the social, economic, and political structures that perpetuate caste-based discrimination and inequality, advocating the social justice and equality। तो इन क्वालिटीज को एडवोकेट किया जाता है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को, और क्रिटिक किया जाता है हायरार्कीज ऑफ पावर्स को। अनटचेबल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कि एक क्वेश्चन रेज किया गया है कि डू अनटचेबल्स रियली डिजर्व द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट और सेंट्रल कैरेक्टर बाखा गॉट, राइट। 1935 मुल्कराज आनंद, इंडियन राइटर, प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इनके बारे में भी बात करेंगे हम एक ऐसे में डिटेल में। The novel provides a stark portrayal of caste-based discrimination and oppression faced by protagonist बाखा, जो कि so called lower class से belong करते हैं, एक क्लीन करते हैं, बेसिकली टॉयलेट्स क्लीन करने का काम करते हैं। तो सारी सोसाइटी मान लेती है कि ही इज good for nothing kind of person, and they are just here to fulfill only their basic needs like food, clothing and shelter, and beyond that they are not human beings। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, और फिर क्वेश्चन रेज किया जाता है कि वेदर दिस वाज राइट और रॉन्ग, एंड एवरी ह्यूमन एटलीस्ट नोज कि दिस वाज रॉन्ग।
दलित्स की आइडेंटिटी हमें समझ में आती है इन बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली जूठन जिसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। दिस इज अ रियली थॉट प्रोवोकिंग बुक, ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है, एंड any person who has never ever exercised any kind of oppression will surely cry, and any person who has exercised the oppression upon the so-called lower classes will also cry after reading this book, that I can ensure, बिकॉज इस बुक को दिखाया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें खुद कैसा लगता है। इस बुक को आप पढ़ेंगे ना, यू विल बी एबल टू पुट योर फीट इन द शू ऑफ एन ऑप्रेस्ड पर्सन, और उसको कैसा लगता है वो आप भी फील कर पाएंगे। तो उस पर्सन की आइडेंटिटी हमें फील करवा दी जाती है जिसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। So this autobiographical narrative offers the poignant accounts of Valmiki's own experiences growing up as a Dalit in rural India, facing discrimination, marginalization, and sheds light on the very harsh realities of caste-based oppression and the resilience of human spirit. कि कितना कितना अटैक किया जाता है हमारे ऊपर मेंटली कि we take a burden throughout our life. अब अगर इतना ज़्यादा ऑपरेशन किसी भी चीज़ का होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस होना तो नेचुरल है, ये तो नेचर का ही रूल है। Narrative of resistance and resilience, one more intrinsic feature of Dalit literature. Many works of Dalit literature celebrate acts of resistance, resilience and solidarity among Dalit communities. तभी तो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, कहीं ना कोई सॉलिडेरिटी तो हुई ही होगी कि इनको कंबाइन करके अब दलित लिटरेचर नाम दिया जाता है। Writers highlight instances of collective struggle, grassroots activism, and cultural assertion as a means of challenging caste-based oppression and asserting Dalit rights. तो कहाँ कहाँ ये सब कुछ दिखाया गया उसका एक एग्जाम्पल हम एटलीस्ट कर लेते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का डेब्यू नॉवल है जो इट एग्जाम्प्लीफाइज हाउ दलित कल्चर कैन हाईलाइट एंड always highlights the resilience and resistance of marginalized communities, shedding light on their struggle for dignity, equality, justice. ये 3-4 वर्ड्स तो आप याद कर ही लीजिए जब आप दलित लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टर देखते हैं अरुंधति रॉय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का कैरेक्टर वेलुथा द नॉवल through the novel challenges dominant narratives and amplifies the voices of those who have been historically silenced and marginalized. तो वो लोग जिन्हें चुप करवाया गया हमेशा से, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, उनका एक वॉइस है वेलुथा की फॉर्म में, राइट। सो दैट discrimination and marginalization which was faced, Velutha exhibits courage, dignity and a fierce commitment to justice. और कोई भी कैरेक्टर चाहे वो कोई भी हो, बहुत सालों तक किसी भी तरीके से ऑपरेशन होगा तो कहीं ना कहीं एक रेजिलियंस और रेवोल्यूशन की फीलिंग ज़रूर आएगी। एंड करते हुए आप अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। इन दी एंड वी कैन से दैट, और टू समराइज वी कैन से दैट, इन अ नटशेल वी कैन से दैट, एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट, ओवरऑल वी कैन से दैट, फाइनली वी कैन से दैट। तो ऐसे फ्रेजेस यूज करिए। Prominent figures in Dalit literature include pioneers like Ambedkar ji, who was not only a social reformer but also a prolific writer and thinker, and contemporary authors like Om Prakash Valmiki, जिनके जूठन की हमने बात ही की अभी, दया पवार बामा जो कि अपनी बायोग्राफी के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, 12th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है इनके बारे में एक चैप्टर, whose work continue to contribute to the rich tapestry of Dalit literary expression in India through their writings. सभी दलित ऑथर्स, नॉट ओनली दीज पर्टिकुलर वंस, सभी दलित ऑथर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं डोमिनेट नैरेटिव्स को, असर्ट करते हैं अपनी एजेंसी की, हमारे पास भी कुछ पावर है, एडवोकेसी करते हैं सोशल चेंज की, मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज लिटरेरी एंड सोशल लैंडस्केप। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर आप इंपॉर्टेंट एसेज का पीडीएफ चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट with the help of this link. The same link is given in description too, and we will continue the video series. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.